और ये जो पप्पू किस्म के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो, और ये जो के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर किस तरह का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। खैर, ये एक ऐसा ब्लंडर या ऐसी स्टुपिडिटी है जिसका उन्होंने इजहार किया, उसके बाद तो उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही 0/0 हो जाए। निकल कर आ रही है गाइस यूएन के अंदर से। गाइस बिलावल भुट्टो ने यूएन के अंदर वर्ल्ड के लीडर्स के सामने कश्मीर का मसला रखा। गाइस जब कश्मीर का मसला रखा तो टोटली दुनिया ने बिलावल भुट्टो को इग्नोर कर दिया। गाइस जब बिलावल भुट्टो को इग्नोर किया तो ये दुनिया में ये खबर वायरल होगी, आग की तरफ फैल गई कि ये कहने लगी पूरी दुनिया के पाकिस्तान के लीडर्स की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया के सामने। इंडिया जब कोई बात करता है तो इंडिया की बात क्यों मानी जाती है? कश्मीर के मामले में ले लें, किसी भी दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया के डर से कोई दूसरी दुनिया बीच में बात नहीं करती कश्मीर के मामले। और ये जिन पैसों के लिए आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं और हाथ बांध रहे हैं, इससे 4 गुना ज्यादा है आप सिर्फ इंडिया को जो है वो साउथ एशिया में एक्सेस दे के तो कमा सकते। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान में। दोस्तों, दुनिया के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां भारत का बहुत स्वागत सत्कार होता है तथा भारत के किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, इसका ठीक उल्टा पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान को हर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हमेशा जिल्लत व जलालत से गुजरना पड़ता है। शायद ही ऐसा कोई मंच हो जहां पाकिस्तान की बेइज्जती न हुई हो। दोस्तों, ताज़ा मामला पाकिस्तान के पप्पू बिलावल भुट्टो का है, जिन्होंने यूएन में कश्मीर का राग अलापा। किसी विदेशी नेताओं ने बिलावल पप्पू की बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोस्तों, कोई भी देश भारत के खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। दोस्तों, बिलावल पप्पू की बात पर किसी कंट्री ने ध्यान नहीं दिया तो इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान का मजाक बनाकर इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कि यूएन के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर का मसला रखा, सारे वर्ल्ड के लीडर्स के सामने कश्मीर का मसला जब रखा तो वर्ल्ड के लीडर्स ने बिलावल भुट्टो को इग्नोर किया, उन्होंने कश्मीर के मसले को सीरियस लिया ही नहीं। क्या वजूहत लगती है आपको? उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जब कोई मसला रखता है ना कि कोई बात कर रहा होता है, वो इंसानों की बात सुनी जाती है। बिलावल भुट्टो साहब इंसानों में शुमार नहीं है। जब वो इंसान लीडर बन के सामने आता है उसकी बात घर में मेरा ख्याल है कोई नहीं सुनता, और ये बाहर जाके उनको सुना रहे हैं। ये इनका इग्नोर करना ही बनता था, और इंशाल्लाह इनको साइलेंट मैसेज पूरा वर्ल्ड दे रहा है कि आपको हम पसंद नहीं करते और अपना जो है ना बोरी बिस्तरा उठाएं और यहाँ से जाएं। इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। बिल्कुल। जहां पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इंडिया अगर कोई भी बात रखता है, इंडिया को बहुत सारे मुल्कों ने, अभी यूएस ने सैंक्शन लगाने की कोशिश की। इंडिया जब कोई बात करता है तो इंडिया की बात क्यों मानी जाती है? कश्मीर के मामले में ले लें, किसी भी दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया के डर से कोई दूसरी दुनिया बीच में बात नहीं करती कश्मीर के मामले के ऊपर। क्या इंडिया की पावर है या फिर कोई और वजह है? सर, इंडिया देखें, उनकी एक अपनी पॉलिसी है, उनका एक अपना स्टेट की जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका अपना मौक़िफ़ है। उन्होंने कश्मीर का इशू उठाया था, उसको इन्होंने जो है उनकी हुकूमत गड़ा के उनको भेज दिया, और इनकी किसने सुनी? अब जो इंडिया है, इंडिया जब अपनी बात करता है, उसने देखें सब दुनिया ने पूरी ने पाबंदी लगाई कि आपने रूस से, रशिया से इकॉनमी पे बात कर सकते हैं। रशिया से आपने ऑयल नहीं लेना, इंडिया ने लिया। क्यों? उनमें पावर है कि वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। एक खुदार उनकी वो जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत बेहतर है। और ये जो पप्पू किस्म के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो, और ये जो के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर किस तरह का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। खैर, ये एक ऐसा ब्लंडर या ऐसी स्टुपिडिटी है जिसका उन्होंने इजहार किया, उसके बाद तो उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही 0/0 हो जाती। कश्मीर एक ऐसी, यानी जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह रही जहां पे मुसलसल वायलेंस, आप 1990 से देख लीजिए, हिंदू कश्मीरियों का जिस तरह जीनोसाइड हुआ, उनका एक्सीडस हुआ, स्टोन पेल्टिंग, मुसलसल वहां पे वायलेंस चल रहा था। ये तो अब बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आई हैं 2019 के बाद, जब से भारत ने आर्टिकल्स 370, 35A को रिवोक किया, और उसके बाद
भारत ने जब तय कर लिया कि अब हमने हालात को अपने कंट्रोल में लेना है, तो उसके बाद कुछ सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है। अभी भी इंफिल्ट्रेशन चल रही है, अभी भी वहां पे कश्मीर के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल बहुत बेहतर है और बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही है। शायद ये बात पाकिस्तान के लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए सर इंडिया के साथ रिलेशन बेटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करना चाहिए या नहीं? करने चाहिए, 100% करने चाहिए। तजारत बढ़ेगी, बरामदात इजाफा होगा, ये करनी चाहिए लाजमी। हमारे कपड़े में यही मसला हुआ है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो आ नहीं रही चीज़ें, बरामदात कम है, तो इनको चाहिए ट्रेड खोलें। अफगानिस्तान से भी तो आती है ना, तो इस तरह इंडियन से भी खोलनी चाहिए प्रॉपर। बिल्कुल सही। सर जब हम मेडिसिन इंडिया से लेते थे तो सर हमें मेडिसिन बहुत सस्ती पड़ती थी, ट्रेड बंद करके हमने इंडिया से मेडिसिन लेना बंद कर दिया। अभी देखें ना, मेडिसिन में बहरान आ गया, टैबलेट मेडिसिन नहीं मिल रही, और जो मिल रही है वो हजारों की तादाद में उसकी कीमत चली गई है, और मरीज को मेडिसिन ना मिले तो मर जाएगा ना सर। बिल्कुल, कंटेनर इतने खड़े हैं सुना है पोर्ट पे, वो क्लियर ही नहीं हो रहे डॉलर की वजह से। ये तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है मुल्क में डॉलर, लेकिन वो पैसा को फेंकेंगे तो फिर ही इनको चीज़ें क्लियर होंगी ना। इसलिए इनका भी ये देखें क्या एम लेके आए हैं, ये डार साहब आए हैं, देखें। यूएन के अंदर बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर के मामले के ऊपर बात कर रहे थे, दुनिया के बड़े लीडर्स मौजूद थे, उनके सामने जब कश्मीर का मसला रखा तो बिलावल भुट्टो को इग्नोर कर दिया उन्होंने। बिलावल भुट्टो की बात ही सुनी ही नहीं, सुनकर इग्नोर कर दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? उनको पता ही नहीं किसी चीज़ का यार। कश्मीर का इशू तो वैसे ही इन्होंने 75 साल से कर रहे हैं। दोनों फौजें चाह रही हैं कि ना ही हल हो ये, इसलिए उसको नहीं सुना होगा बिलावल को, उसकी इतनी अहमियत ही नहीं है, इसलिए उसको नहीं सुना उन्होंने। सर हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब है, ये सारी कहने की बातें हैं या वाकई में ख़राब हो गई? ये जो पिछले 4 साल दौर गया है उसमें सारा इन्होंने सत्यानाश करवाया इमरान खान से। अब इमरान खान ने सत्यानाश किया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बेस तो यही बना है ना, 4 साल हो गए हैं, अब आगे इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुश्किल है, आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये कर सकेंगे। देखें आगे अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। कि जिन पैसों के लिए आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं और हाथ बांध रहे हैं, इससे 4 गुना ज्यादा है आप सिर्फ इंडिया को जो है वो साउथ एशिया में एक्सेस दे के तो कमा सकते हैं। आपकी जो सिर्फ राहदारी है, आपके जो टैक्सीज होंगे और उससे जुड़ा जो बिजनेस होगा, इंडिया की ट्रकिंग और लॉजिस्टिक के साथ जो जाएगी सेंट्रल एशिया में, तो वो उससे आपको जो है ये 4 बिलियन के बजाय 20-25 बिलियन जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन मैं अगेन ये कहता हूं कि जब आपके न्यूरॉन ही टकराना बंद कर दें, एक डेड किस्म की जो है वो खोपड़ी में आपका दिमाग जो है वो एक डेड शक्ल इख्तियार कर ले और उसके ऊपर जो है वो इतनी सलाहियत ही ना हो कि वो किसी दूसरे मुतबादल के बारे में सोच सके, तो इसलिए ये अलार्म